वेलकम बैक दोस्तों, मैं विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन और रेलवे जेई से रिलेटेड जो भी वैकेंसी चल रही है, यानी कि आप कह सकते हैं दोस्तों कि रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए ये वीडियो और सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये रेलवे भर्ती से रिलेटेड यहाँ पे वही सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं जो दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, जैसे कि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई। दोस्तों, इन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों सीक्वेंस एंड सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि क्रम एवं बैठने की व्यवस्था का आज हम लोग पार्ट नंबर 18 पढ़ेंगे। और दोस्तों पार्ट नंबर 18 में टोटल दोस्तों हम लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन पढ़ेंगे 321 से लेकर के 338 नंबर तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन हम लोग 223, 116, 108, 110, 74, 62, 63, 33, 38, 16, 17, 45, 104, 34, 118, 16 और 106 ये क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चनों को भी हम लोग बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस जो चैप्टर है हमारा सीक्वेंस एंड सीटिंग अरेंजमेंट, यानी क्रम एवं बैठने की जो व्यवस्था का चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर था दोस्तों। इसके हम लोगों ने पहले 16 पार्ट पहले ही पढ़ चुके थे और बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था मुझे कि सर ये चैप्टर खत्म कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए और दूसरा कोई चैप्टर लिया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दूसरा चैप्टर हम लोगों ने इसके बाद इसको बीच में ही छोड़ करके दूसरा चैप्टर पढ़ा। और दूसरा चैप्टर से दोस्तों आपको बता दूं कि सारे हमने इस बुक के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और दोस्तों यही एक चैप्टर जो था सीक्वेंस एंड सीटिंग अरेंजमेंट का, दोस्तों इसमें 5 चैप्टर अभी हमारे और शेष रहे जा रहे थे। दोस्तों, उन सारे क्वेश्चनों को भी हम लोगों ने शामिल किया है। 16 पार्ट के बाद दोस्तों 17वां पार्ट हम लोगों ने कल पढ़ा है और आज जो पढ़ेंगे दोस्तों 18वां पार्ट, और इसके बाद दोस्तों भी 3 पार्ट और पढ़ेंगे। इसके बाद क्या होगा कि हमारा ये कंप्लीट पूरी बुक सोल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं इस चैप्टर में केवल इसी एक चैप्टर में ऐसी प्रॉब्लम है कि दोस्तों इस चैप्टर के सीक्वेंस नंबर जो दिए गए हैं वो गलत तरीके से दिए गए हैं। इनका सीरियल नंबर जो दिया गया है गलत तरीके से दिया गया है। तो इसलिए दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे मैंने ऐसे क्वेश्चनों को लिख रखा है 321 से 338 तक पहले हम चलेंगे, उसके बाद देख लीजिएगा उल्टा सीधा क्रम में दिया गया है, जिस क्रम में जैसे दिया गया उसी हमने यहाँ पे नंबर डाल दिया है। बस इन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और साथ में दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपका किसी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आपका कोई भी डाउट या डप्ट हो तो अपना डाउट या डप्ट को भी भेज करके हमें अपना राय और सुझाव भी दे सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 321 नंबर, और इस पे कहा गया है कि PQRST और U एक अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड के 6 प्रतिभागी हैं और उनमें से प्रत्येक ने परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। T ने Q से अधिक अंक प्राप्त किए, S ने Q से अधिक अंक प्राप्त किए, Q ने P से अधिक अंक प्राप्त किए और P ने R से अधिक अंक प्राप्त किए। T ने S से अधिक अंक प्राप्त किए, R ने केवल एक प्रतिभागी से अधिक अंक प्राप्त किया। इन 6 प्रतिभागियों में से किसने सर्वाधिक अंकों की सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया, ये बात बताना है। ये 2022 के पेपर में पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में। देखिए 6 प्रतिभागी हैं PQRST और U। अब कहा गया है इसमें अलग अलग अंक प्राप्त किए। T ने Q से अधिक अंक प्राप्त किया। देख लीजिएगा यहाँ पे जो T होगा वो Q से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो T जो होगा वो किससे अधिक अंक प्राप्त करेगा, Q से अधिक अंक प्राप्त करेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम मान ले T जो होगा वो Q से अधिक अंक प्राप्त किया, T ने Q से अधिक अंक प्राप्त किया, S ने Q से अधिक अंक प्राप्त किया, S जो होगा Q से अधिक अंक प्राप्त करेगा। देखिए S जो होगा अधिक प्राप्त करेगा Q से, तो इस प्रकार से बन गया। तो अब अगर इनको हम मिला के लिख दें, देखिए S यहाँ पे लिख देते हैं और फिर यहाँ पे Q लिख देते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। S ने Q से अधिक अंक प्राप्त किया, फिर Q ने P से अधिक अंक प्राप्त किए, फिर कह रहा है Q ने P से अधिक अंक प्राप्त किए। Q जो होगा वो P से अधिक अंक प्राप्त करेगा, यानी कि Q ने P से अधिक अंक प्राप्त किया। Q जो होगा
देखिए ये जो Q होगा वो P से अधिक अंक प्राप्त करेगा, तो P नीचे आ जाएगी, इधर ऐसे आ जाएगा। Q ने P से अधिक अंक प्राप्त किया तो ये बन गया, Q ने P से अधिक अंक प्राप्त किया, और P ने R से अधिक अंक प्राप्त किए, और P ने R से अधिक अंक प्राप्त किया, P ने R से अधिक अंक प्राप्त किया, देखिए R से अधिक अंक प्राप्त कर लिया, ये हो गया। फिर देखेंगे, फिर आगे कहा है कि P ने R से अधिक अंक प्राप्त किया, T ने S से अधिक अंक प्राप्त किया, T जो होगा S से अधिक अंक प्राप्त किया, R ने केवल एक प्रतिभागी से अधिक अंक प्राप्त किया, R ने केवल एक प्रतिभागी कौन बच रहा है, U, तो U से अधिक अंक प्राप्त किया होगा। तो इस प्रकार से हमारा डायग्राम बन जाएगा। सर्वाधिक अंकों की सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो देखिए दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो जाएगा S, S दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 321 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 322 नंबर क्वेश्चन पे, और यहाँ पे देख लीजिएगा कहा गया कि 7 बॉक्स एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। एक्स को वी के ठीक नीचे रखा गया है, x को v के ठीक नीचे रखा गया है। देखिए x को जहां कहीं भी रखा जाएगा, x को वो v के ठीक नीचे रखा जाएगा। देखिए हमने v के ठीक नीचे रख दिया x को। आगे देख लेते हैं, x को v के ठीक नीचे रखा गया है, u के ऊपर केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। अब u के ऊपर केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। T को S के ठीक ऊपर रखा गया है। देखिए U के ऊपर केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, तो 1 और ये 2 हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, फिर T को S के ठीक ऊपर रखा गया है। T को जहां कहीं भी रखा जाएगा वो S के ठीक ऊपर रखा जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि इस जगह पे T को S के ठीक ऊपर, T को S के ठीक ऊपर, तो यहाँ पे मान लेते हैं S के ठीक ऊपर, ये T देखिए S के ठीक ऊपर हमने T को S के ठीक ऊपर रखा गया है, U को V के ठीक ऊपर रखा गया है, U को जो होगा V के ठीक ऊपर रखा गया है। X के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे हैं। देखिए इस X के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। V के नीचे कितने बॉक्स हैं? देखिए जब इसके नीचे 2 बॉक्स रखे जाएंगे तो 2 बॉक्स कौन से बच रहे हैं? देखिए S हो गया, S T U V W X Y, देखिए एक तो बच जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा हो जाएगा W, या फिर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा y आ जाएगा, यहाँ पे हमारा y या फिर w आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे बन जाएंगे। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से बन जाएंगे 2 बॉक्स। तो कह रहा v के नीचे कितने बॉक्स हैं? देख लीजिएगा v के नीचे कितने बॉक्स हैं दोस्तों, देख लीजिएगा एक बॉक्स ये हो गया, दूसरा बॉक्स ये हो जाएगा, तीसरा बॉक्स ये हो जाएगा। टोटल कितने बॉक्स हैं? 3 बॉक्स हैं। 3 बॉक्स दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 322 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 322 के बाद हम लोग देखेंगे 323 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि 6 दोस्त ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। बी जो होगा डी से लंबा है लेकिन ए से छोटा है। डी सबसे छोटा नहीं है, केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है, केवल 2 व्यक्ति ई से छोटे हैं। सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है, ये बात बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि ए बी सी डी ई और एफ में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। बी डी से लंबा है, बी जो होगा वो किससे लंबा है? डी से लंबा है। देखिए ये जो बी है किससे लंबा है? डी से। देखिए डी से लंबा कर दिया, बी डी से लंबा है लेकिन ए से छोटा है। बी जो होगा किससे छोटा होगा? ए से छोटा होगा, यानी कि ए और लंबा हो जाएगा। बी डी से लंबा है लेकिन ए से छोटा है। डी सबसे छोटा नहीं है, डी सबसे छोटा नहीं है, केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है। एक व्यक्ति केवल सी से छोटा है, ये कौन? डी। तो डी जो है केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है। डी जो है एक व्यक्ति केवल किससे छोटा है? कह रहा है डी सबसे छोटा नहीं है, केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है, केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है। 2 व्यक्ति ई से छोटे हैं, सभी दोस्तों में सबसे छोटा, केवल 2 व्यक्ति ई से छोटे हैं। अब देख लीजिए इसने बताया कि केवल 2 व्यक्ति ई से छोटे हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे ई बना दिया, यहाँ पे सी और यहाँ पे एफ, देखिए एफ हो जाएगा। तो ये हमारे इस प्रकार से डायग्राम तैयार हो जाएगा। सभी दोस्तों में सबसे छोटा दोस्त हमारा कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। एफ दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा हमारा सी ऑप्शन पे।
तो 323 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 324 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि 7 डिब्बों ए बी सी डी ई एफ और जी को एक के ऊपर एक रखा गया, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। सी और डी के बीच ठीक 2 डिब्बे रखे जाएंगे। अब देख लीजिएगा सी और डी के बीच ठीक 2 डब्बे रखे जाएंगे। मान लीजिएगा सी हो गया, एक डब्बा ये एक डब्बा ये, सी और डी के बीच 2 डब्बे हमने रख दिया। सी और डी के बीच, देखिए सी और डी के बीच ठीक बीच 2 डिब्बे रखे गए हैं। सी और डी के बीच 2 डिब्बे रखे गए हैं। जहां सी को डी से ऊपर रखा गया है, जहां सी को डी से ऊपर रखा गया, देखिए जहां सी को डी से ऊपर रखा गया है, फिक्रा एफ ए के ठीक नीचे है। एफ जो होगा ए के ठीक नीचे है। एफ जहां कहीं भी होगा ए के ठीक नीचे, देख लीजिएगा हमने ए के ठीक नीचे एफ को कर दिया। एफ ए के ठीक नीचे है। जी बी के ठीक ऊपर है। जी जहां कहीं भी मानेंगे वो बी के ठीक ऊपर है। बी ऊपर से तीसरा डिब्बा है। देखिए बी ऊपर से तीसरा डिब्बा है। अब बी के ठीक ऊपर कौन है, देखिए बी के ठीक ऊपर हमारा कौन है, यहाँ पे जी है। बी के ठीक ऊपर जी है। बी के ऊपर तीसरा डिब्बा है। बी ऊपर से तीसरा डिब्बा, देखिए ऊपर से तीसरा, देखिए 1 2 3 और ये 4, ये 5 और ये 6। देखिए बी जो है ऊपर से तीसरा डिब्बा हो गया। आगे देख लीजिए बी ऊपर से तीसरा डिब्बा है। डी और ई के बीच ठीक 2 डिब्बे रखे गए हैं। डी और ई के बीच, देखिए डी और ई के बीच, देखिए डी हमारा ये है और ई, देखिए ई को अगर हम यहाँ पे रख दें, डी और ई के बीच, देखिए ये तो कहा गया है डी और ई के बीच ठीक 2 डिब्बे हैं। डी और ई के बीच ठीक 2 डिब्बे हैं। डी और ई के बीच ठीक 2 डिब्बे रखे गए हैं, और डी को ई से ऊपर रखा गया है, और डी को ई से ठीक ऊपर, देखिए डी को ई से ठीक ऊपर रखा गया है, ठीक है। ई और ए के बीच केवल 1 डिब्बा रखा गया है। ई और ए, देखिए ई और ए के बीच केवल 1 डिब्बा रखा गया। कौन सा डिब्बा ई के ठीक ऊपर है? ई के ठीक ऊपर कौन सा डिब्बा है दोस्तों? एफ है। एफ दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 324 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 325 नंबर, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, इसमें कहा गया कि 6 दोस्तों में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। अनंत की लंबाई गगन से अधिक है। देखिए अनंत की जो लंबाई हो जाएगी, यहाँ पे हमने अनंत लिख दिया, अनंत की लंबाई गगन से अधिक है। अनंत की लंबाई गगन से अधिक है। मनोज की लंबाई जनक से कम है। मनोज की जो लंबाई होगी वो दोस्तों क्या होगी? मनोज की लंबाई जनक से कम है। तो यानी कि अगर देखें, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें जनक से कम है, मनोज की लंबाई जनक से कम है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया मनोज लिख दिया, ठीक है। देख लीजिएगा ये इस प्रकार से बन गया, मनोज की लंबाई जनक से कम है। पार्थ की लंबाई जनक से अधिक है। अब देखिए यहाँ पे कौन आ जाएगा? पार्थ आ जाएगा। पार्थ की जो लंबाई होगी जनक से, पार्थ की लंबाई जनक से अधिक है, तो पार्थ की लंबाई जनक से अधिक है, लेकिन गगन से कम है। गगन से कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे अब हमारा आ जाएगा पार्थ आ जाएगा, यहाँ पे हमारा जनक बन जाएगा, यहां से हमारा मनोज बन जाएगा। कितने लोग हो गए? 3 2 5, और क्या आगे दिया गया है? गगन से कम है। यदि अनुराग की लंबाई सबसे कम है, अनुराग की लंबाई सबसे कम, देखिए यहाँ पे आ जाएगा अनुराग। अनुराग, देखिए लबन अनुराग लिख दिया हमने, यहाँ पे अनुराग लिखना है, ठीक है। यदि अनुराग की लंबाई कहा गया है, यदि अनुराग की लंबाई सबसे कम है, तो उनमें से किसकी लंबाई सबसे अधिक है? सबसे लंबाई अधिक है भैया अनंत की। अनंत दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 325 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा क्वेश्चन पे दिया गया है कि 6 दोस्त ए बी सी डी ई और एफ में सभी की लंबाई अलग अलग है। सी केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है। देखिए सी जो होगा 2 अन्य दोस्तों से लंबा है। देखिए एक दोस्त से लंबा तो ये हो जाएगा, और एक दोस्त से लंबा ये हो जाएगा। सी केवल 2 दोस्तों से लंबा है। सी केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है।
डी केवल एक दोस्त से है, डी केवल एक दोस्त से लंबा है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। देखिए एक दोस्त से लंबा हो जाएगा, डी केवल एक दोस्त से छोटा है। अच्छा, एक दोस्त से कह रहा है छोटा है, तो यहाँ पे हम लोग अभी जो बना दिए हैं ये गलत बना दिए हैं, तो डी यहाँ पे कहीं नहीं आएगा। डी कह रहा है केवल एक दोस्त से छोटा है। देखिए एक दोस्त से जब छोटा हो जाएगा, डी केवल एक दोस्त से छोटा है, ठीक है। बी जो होगा सी से छोटा है, बी जो होगा सी से छोटा है। देखिए सी से छोटा कौन हो जाएगा, बी। देखिए सी से छोटा हमारा कौन आ जाएगा, बी। तो इस जगह पे हमने रख दिया, यहाँ पे बी रख दिया। बी जो है सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है, लेकिन बी जो होगा वो किससे लंबा है, ई से लंबा है, तो ई यहाँ पे आ जाएगा, तभी तो ई से लंबा हो जाएगा, ई से लंबा है। ए जो होगा एफ से छोटा है। अब देखिए जहां कहीं भी ए मानेंगे वो एफ से छोटा है। कितने हो गए, 6 दोस्त, 3 2 5, ये हो जाएंगे, बचेगा एक हमारा। देख लीजिए क्या कहा गया है, डी केवल एक दोस्त से छोटा है, तो डी जहां कहीं भी होगा इस जगह पे कोई एक दोस्त आ जाएगा, उससे केवल डी अकेला छोटा हो जाएगा। फिर कहा गया है 3 2 5 2 7, देखिए डी केवल एक दोस्त से छोटा है। अब देखिए इस जगह पे कौन आ जाएगा, इस जगह पे अगर देखेंगे तो डी आ गया। अब यहाँ पे करा ए जो होगा एफ से छोटा है, ए जो होगा वो एफ से छोटा है, ए एफ से छोटा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस जगह पे हमारा कौन आ जाएगा, इस जगह पे एफ आएगा और यहाँ पे हमारा ए आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अब देखिए 3 3 6 लोग हो गए। अब पूछा गया सभी दोस्तों में दूसरा सबसे छोटा कौन है, दूसरा सबसे छोटा हमारा आ जाएगा, दूसरा सबसे छोटा पूछा गया भाई, तो दूसरा सबसे छोटा हमारा ये हो जाएगा, तो दूसरा सबसे बड़ा हो गया ना। देखिए सबसे बड़ा एफ, सबसे बड़ा एफ, फिर डी, दूसरा सबसे बड़ा कहता तो डी हो जाता, दूसरा सबसे छोटा हमारा आ जाएगा यहाँ पे बी आ जाएगा, बी दिया गया दोस्तों, देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे। तो 326 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 327 नंबर, और इसमें कहा है कि 6 मित्र MNOP Q और R की परीक्षाएं सोमवार को शुरू और शनिवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती हैं। M की परीक्षा से पहले केवल 2 मित्रों की परीक्षाएं होती हैं, Q की परीक्षा के बाद केवल 4 मित्रों की परीक्षाएं होती हैं, और P और N की परीक्षाओं के बीच केवल O की परीक्षा होती है। निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा सोमवार को है। 6 मित्र MNOP Q R की परीक्षाएं सोमवार से शुरू होकर शनिवार तक चलती हैं। देखिए यहाँ पे हम मान लेंगे, मान लीजिएगा भाई ये हमारा सोमवार हो गया, ये हमारा हो गया मंगलवार हो गया, मंगलवार के बाद देखेंगे तो ये हमारा हो गया बुधवार हो गया, बुधवार के बाद हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बृहस्पतिवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति के बाद हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार के बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे शनिवार आ जाएगा। देखिए अब यहां से हम चलेंगे और बस इनको हल करना है। कह रहा है एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होते हैं, एम की परीक्षा से पहले केवल 2 मित्रों की परीक्षाएं होती हैं। देखिए एम की परीक्षा से पहले केवल 2 मित्रों की परीक्षाएं होती हैं, तो एम का मतलब क्या हो जाएगा, एम की जो परीक्षा होगी तो वो दोस्तों बुधवार को होगी, तभी तो एम के परीक्षा से पहले 2 मित्रों की परीक्षाएं हो जाएंगी। ठीक है भाई, आगे देख लीजिएगा एम की परीक्षा से पहले केवल 2 मित्रों की परीक्षाएं होती हैं। क्यू की परीक्षा के बाद केवल 4 मित्रों की परीक्षाएं होती हैं, 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्यू यहाँ पे आ जाएगा, तभी तो क्यू की परीक्षा के बाद 4 मित्रों की परीक्षाएं होंगी। ठीक है, 4 मित्रों की परीक्षाएं होती हैं। पी और एन की परीक्षाओं के बीच केवल ओ की परीक्षा होती है। अब देखिए P और N, देखिए अगर हम इसको P मान लें और इसको N मान लें तभी तो P और N के बीच में केवल O की परीक्षा हो पाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है भाई, अब बचा कौन, देखिए परीक्षाओं के बीच केवल O की परीक्षा होती है, निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा सोमवार को है। देखिए MNOPQ बचा R, तो R की परीक्षा जो हो जाएगी वो सोमवार को होगी, तो R दिया गया है हमारा ए ऑप्शन पे। 327 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 327 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 328 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है
कि 6 मित्रों ए डी एफ जी एल और एस में से प्रत्येक की आयु अलग अलग है। एस की आयु केवल 4 अन्य मित्रों से अधिक है। एस की आयु जो है 4 अन्य मित्रों से अधिक है। देखिए एस की आयु केवल 4 अन्य मित्रों से अधिक है, तो एस की जो आयु होगी हम कितने मित्रों से अधिक कर देंगे। देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम देखें तो एस की आयु जो होगी केवल 4 अन्य मित्रों से अधिक हो जाएगी। देखिए पहला मित्र हो जाएगा, दूसरा मित्र हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा और यहाँ पे चौथा। देखिए 1 2 3 और यहाँ पे 4, ये हमारे यहाँ पे 4 मित्र हो जाएंगे। तभी तो इसकी उम्र 4 मित्रों से केवल 4 अन्य मित्रों से अधिक है। डी की आयु केवल 1 मित्र से अधिक है। देखिए कितने लोग हैं, 6। देखिए 4 5 6। डी की आयु केवल 1 मित्र से अधिक है। डी की आयु देख लीजिएगा इस जगह पे कौन आ जाएगा, डी की आयु केवल 1 मित्र से अधिक है। डी की आयु केवल 1 मित्र से अधिक है, तो डी की जो आयु हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, केवल 1 मित्र से अधिक है। तो यहाँ पे भी हम लोग गलती कर रहे हैं, गलती इस बात के लिए कर रहे हैं, डी यहाँ पे नहीं होगा। डी की जो आयु है केवल 1 मित्र से अधिक है, तो डी हमारा यहाँ पे आएगा, तभी तो 1 मित्र से अधिक आयु हो जाएगा। डी की आयु केवल 1 मित्र से अधिक है। जी की आयु एल से अधिक लेकिन ए से कम। अब देख लीजिएगा जी की आयु जहां कहीं भी रखेंगे, जी की आयु क्या कहा गया है, जी की आयु जो होगी, जी की आयु एल से अधिक हो जाएगी। जी की आयु एल से अधिक लेकिन ए से कम, लेकिन ए से कम। जी की आयु जो होगी वो एल से अधिक, देखिए एल से अधिक लेकिन ए से कम, ए से कम, ए से कम। अब देखिए ए से कम हमारा ये हो गया। जी की आयु कह रहा है, जी की आयु एल से अधिक, देखिए एल से अधिक कर दिया लेकिन ए से कम। ए की आयु सबसे अधिक नहीं है, ए की आयु सबसे अधिक नहीं होगी, ठीक है। सभी मित्रों में किसकी आयु सबसे कम है, 6 मित्र बताया गया, तो 1 2 3 4 5। अब बचा 1 मित्र बचा है, तो भाई जो 1 मित्र बचा है उसी को हम यहाँ पे रख देंगे, बस वही आ जाएगा हमारा। देखिए 1 2 3 4 5 हो गए, तो यहाँ पे हमारा अब देखेंगे तो हमारा क्या जो 1 बचा है यहाँ पे रख देंगे। तो ये तो कहा सभी मित्रों में किसकी आयु सबसे कम है, सबसे कम आयु हमारी एल की हो जाएगी। एल दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो बचा क्या, देखिए ए डी एफ, देखिए एफ नहीं है तो यहाँ पे हमारा एफ हो जाएगा। बचा कौन हमारा, देख लीजिएगा एल, एल दिया गया है 328 का, विकल्प नंबर हमारा बी पे, तो विकल्प नंबर 328 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 328 के बाद हम लोग देखेंगे 329 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि टीना, मोनू, ललिता, रेखा, गरिमा और सुमन 6 दोस्तों वाली समूह में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। ललित की लंबाई, देख लीजिएगा ललित की लंबाई गरिमा और रेखा से कम है, गरिमा और रेखा से कम है, गरिमा और रेखा से कम है। देख लीजिएगा अगर यहाँ पे हम मान लें गरिमा और रेखा इन दोनों से उम्र, इसकी लंबाई क्या होगी, ललित की आयु कम हो जाएगी, यानी कि ललित की लंबाई कम हो गई। देखिए हमने ये रख दिया। अब देख लीजिएगा, अच्छा इतनी सी बात हो गई। अब देखिए इसको अगर आप ऐसा करना चाहें तो इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे गरिमा और रेखा में किसको ऊपर नीचे रखा जाए तो इसमें नहीं बताया गया, तो इनको आप ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख दीजिएगा, ठीक है ना। गरिमा और रेखा से, देखिए कहा गया ना गरिमा और रेखा से कम है ललित की लंबाई, ठीक है, लेकिन मोनू से अधिक है, लेकिन मोनू से अधिक है, मोनू से अधिक है किसकी, ललिता की, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मोनू, ठीक है भाई, मोनू की ये कम है, ठीक है, मोनू की कम कर दिया, लेकिन मोनू से अधिक है। सुमन की लंबाई केवल टीना से कम है। अब देख लीजिएगा सुमन की जो लंबाई होगी, सुमन की जो लंबाई है वो टीना से कम है, सुमन की लंबाई केवल टीना से कम है, टीना से कम है। देखिए टीना अगर हम यहाँ पे रख दें, टीना से केवल कम है सुमन, ऐसे रख देंगे, ठीक है ना। देखिए 2 2 4 2 6 लोग हो गए, 6 लोगों के लिए बताई गई है बात इसमें। तो कह रहा सब किसकी लंबाई सबसे कम है, लंबाई सबसे कम है भाई मोनू की कम है। मोनू कहां पे दिया गया है, सी ऑप्शन पे, तो 329 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 330 नंबर, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे 330 नंबर पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि 6 चचेरे भाई पी क्यू आर एस टी और यू जिनमें से प्रत्येक की आयु लगभग अलग अलग है।
6 चचेरे भाई जिनमें से पी क्यू आर एस टी यू जिनमें से प्रत्येक की आयु अलग अलग है। पी की आयु केवल एक चचेरे भाई की आयु से अधिक है। देखिए पी की आयु, देखिए पी की जो आयु होगी एक चचेरे भाई से अधिक है, एक चचेरे भाई की आयु से अधिक है। क्यू की आयु एस और पी की आयु से अधिक है। क्यू की जो आयु होगी, क्यू की आयु एस और पी की आयु से अधिक है। क्यू की जो आयु होगी वो एस और पी की आयु से, एस और पी की आयु से अधिक है। देखिए एस और पी की आयु से अधिक है। देखिए एस और पी की आयु से क्यू की आयु अधिक है। देखिए ये कर दिया हमने, क्यू की आयु एस और पी की आयु से अधिक है, एस और पी की आयु से अधिक है, लेकिन आर से अधिक नहीं है, लेकिन आर से अधिक नहीं है। तो इसका मतलब क्यू से अधिक कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा, लेकिन आर से अधिक नहीं है। एस की आयु केवल पी की आयु से अधिक है, एस की आयु केवल पी की आयु से अधिक है, एस की आयु केवल पी की आयु से अधिक है। आर यू से छोटा है, आर जो होगा वो किससे छोटा है, यू से छोटा है। देखिए हमने यहाँ पे यू बना दिया, आर यू से छोटा है, आर जो होगा किससे छोटा, यू से छोटा है। टी सबसे छोटा है, देखिए टी सबसे छोटा है। सभी चचेरे भाइयों में सबसे बड़ा कौन है, देखिए 3 3 6 हो गए। सभी चचेरे भाइयों में सबसे बड़ा कौन है, यू सबसे बड़ा है, यू दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 330 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 330 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, 330 के बाद हम देखेंगे 331 नंबर, और इस पे कहा है कि एच एन पी टी डब्ल्यू और वाई एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है और उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है, और इसी तरह से सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 6 है। तो यानी कि देखिए हम मंजिलों का क्रमांक लगाए दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया। अब देख लीजिएगा, और यहाँ पे अगर अब हम देखेंगे, देखिए 6 मंजिलें हो गई। एच किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। अब कहा गया किंतु मंजिल 3 पर नहीं रहता है। विषम क्रमांक देख लीजिएगा, इस पे हमारा एच नहीं रहेगा, एच इस पे नहीं रहेगा, या तो एच हमारा 5 पे रहेगा या तो एच हमारा 1 पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा एच हमारा इस जगह पे रहेगा या तो एच हमारा इस जगह पे रहेगा। आगे देखते हैं, अब कहा है हाँ 3 पर नहीं रहता है। एच और एन के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। देखिए एच और एन के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। देखिए अगर आप कहीं भी मान लेते हैं एच और एन के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। एक और डायग्राम हम लेके चलते हैं साथ। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। देखिए एच हमारा तीसरी मंजिल पे नहीं रहेगा। अब देख लीजिएगा बारी बारी से भाई, यहाँ पे अगर हम देखें एच को हम यहाँ पे मान लेते हैं और इसमें हम एच को यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, एच को हम यहाँ मान लेते हैं और एच देखिए एच और एन के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। देखिए एच और एन के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। देखिए एच और एन के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। एच और एन के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। देखिए केवल 2 व्यक्ति बना दिया। अब आगे और देख लीजिएगा। अब यहां से अगर हम देखेंगे यहां से, अच्छा एक चीज हम ये देखें तो यहाँ पे इसने क्या कहा, एच किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। विषम क्रमांक ये, विषम क्रमांक ये। ठीक है भाई, अब आगे देख लीजिएगा। आगे कहा है एच और एन केवल के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। पी एन के ऊपर की किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। पी जहां कहीं भी होगा एन के ऊपर, देखिए पी एन के ऊपर किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। देखिए विषम क्रमांक हमारा यही हो जाएगा और एन विषम क्रमांक हमारा पी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देख लीजिएगा। विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। पी और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। पी और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। देखिए टी हम इसको मान लें तभी तो 1 और 2 हो जाएंगे। पी और टी के बीच, पी और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। पी और टी के बीच, पी और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ना तो टी और ना ही डब्ल्यू सबसे ऊपरी मंजिल पर रहते हैं। ना तो पी और ना ही टी सबसे, अब देखिए ना तो पी और ना ही टी, अब देखिए इसमें तो हमारा टी ऊपर जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये वाला डायग्राम हमारा गलत हो गया
अब हमारा बच्चा कौन सा, ना तो P और ना ही T सबसे ऊपरी वाली मंजिल पर नहीं है। P और T बीच केवल दो व्यक्ति हैं, ठीक है। ना तो T और ना ही, अच्छा, ना तो T और ना ही W सबसे ऊपरी मंजिल पर रहते हैं। T से नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, T से नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, तो बच्चा दोस्तों कौन, यहाँ पे देख लीजिएगा P N के ऊपर किसी विषम क्रमांक मंजिल पर P और T के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। और फिर कहा गया ना तो T और ना ही W सबसे ऊपर मंजिल पर रहते हैं, ना ही T और ना ही W। तो देखिए W हमारा इस जगह पे रहेगा, बच्चा कौन हमारा देख लीजिएगा H बच रहा है, तो H हो गया है, N हो गया है, P हो गया है, T हो गया, W हो गया, Y बच रहा, तो यहाँ पे Y आ जाएगा। देखिए ये तो पूछा है T के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, देखिए T के नीचे केवल एक व्यक्ति रहता है H हमारा दोस्तों देख लीजिएगा एक व्यक्ति दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 331 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे 331 का ए के साथ क्वेश्चन राइट बन गया। और आगे हम लोग देखेंगे 332 नंबर, और इस पे भी वही काम करने के लिए बोला है जैसे हम लोग पीछे सॉल्व किए हैं। HNPTW और Y एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 और उसी ऊपरी क्रम में 2 है, और इसी तरह 6 तक जाएंगे, ठीक है ना। देख लीजिएगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया। अब कहा गया H मंजिल क्रमांक 4 के ऊपर किसी एक मंजिल पर रहता है। अब देखिए H जहां कहीं भी होगा वो मंजिल क्रमांक 4 के ऊपर रहेगा, तो हो सकता है मान लीजिएगा H यहाँ पे रहेगा, H मंजिल क्रमांक 4 के ऊपर की किसी एक मंजिल पर रहता है, किसी एक मंजिल पर रहता है। H और N के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। देखिए H और N के बीच 1 2 3, H और N के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। देखिए ये 3 व्यक्ति हो जाएंगे, 1 2 3। H और N के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। P N के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, P जो होगा N के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। P और T के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। P और T के बीच, देखिए P और T के बीच, देखिए यहाँ पे हम T मान लेंगे, तभी तो P और T के बीच केवल 3 व्यक्ति हो जाएंगे, 1 2 3। ये तो हो जाएगा P और T के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। W T के नीचे की किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। W जो होगा T के नीचे, देखिए T के नीचे किसी विषम क्रमांक, तो यानी कि W जो होगा विषम क्रमांक की है T के नीचे, ठीक है, ये हो गया। अब बचा दोस्तों कौन हमारा देख लीजिएगा, H हो गया, N हो गया, P हो गया, T हो गया, W हो गया, और बचा Y, तो यहाँ पे Y आ जाएगा। बन गया डायग्राम। अब बताया गया है, कह रहा बताइए Y के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है। Y के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर दोस्तों H रहता है, H दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 332 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 332 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 333 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि 5 मित्रों ए बी सी डी और ई ने एक परीक्षा में भाग लिया और प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। बी ने केवल 2 मित्रों से अधिक अंक प्राप्त किए, सी ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किए लेकिन बी से अधिक अंक प्राप्त किए, ई ने केवल डी से अधिक अंक प्राप्त किए। प्राप्त सर्वाधिक अंकों के आधार पर इनमें से कौन दूसरे स्थान पर है। 5 मित्रों ए बी सी डी और ई ने एक परीक्षा में भाग लिया, एक परीक्षा में भाग लिया और प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए, ठीक है। बी ने केवल 2 मित्रों से अधिक अंक प्राप्त किया, बी जो होगा केवल 2 मित्रों से अधिक अंक प्राप्त करेगा। देखिए 2 मित्रों से अधिक अंक प्राप्त किया। सी ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किए, चलो ठीक है, सी सबसे अधिक अंक प्राप्त नहीं करेगा, लेकिन बी से अधिक अंक प्राप्त किया, लेकिन बी से जो होगा, सी जो होगा वो बी से अधिक अंक प्राप्त किया। ई ने केवल डी से अधिक अंक प्राप्त किए, ई ने केवल डी से अधिक अंक प्राप्त किए। देखिए ई ने, ये यहाँ पे ई आ जाएगा, ई ने केवल डी से अधिक अंक प्राप्त किया, ई ने केवल डी से अधिक अंक प्राप्त किया। ई जो होगा वो केवल डी से अधिक अंक प्राप्त किया, ई ने केवल डी से अधिक अंक प्राप्त किया। प्राप्त सर्वाधिक अंकों के आधार पर इनमें से कौन दूसरे स्थान पर है। देखिए अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो सी बी ई डी 5 मित्रों की बात बताई गई है, तो 333 नंबर पे अगर देखेंगे दोस्तों तो देख लीजिएगा अब बचा हमारा ए बच रहा है, तो ए हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कर दीजिएगा ए। अब यहाँ पे कहा है इनमें से कौन दूसरे स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर यहाँ पे हमारा सी रहा है,
सी दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 333 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 334 नंबर, और इस पे कहा है कि 6 दोस्त ए डी ई एफ के और जेड में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, केवल 2 दोस्तों की लंबाई डी से अधिक है, केवल 4 दोस्तों की लंबाई जेड से कम है, के की लंबाई जेड से अधिक है, लंबाई के घटते क्रम में एफ का क्रम ई के ठीक बाद आता है, ए सभी दोस्तों में सबसे छोटा है, सभी दोस्तों में से दूसरा सबसे लंबा कौन है, ये बात हमको यहाँ पे बतानी है। देखिए भाई 6 दोस्त बताए गए हैं, अब यहाँ पे कहा है प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, केवल 2 दोस्तों की लंबाई डी से अधिक है, 2 दोस्तों की लंबाई डी से अधिक होगी, 2 दोस्तों की लंबाई जो होगी वो कह रहा है डी से अधिक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कहना केवल 2 दोस्तों की लंबाई डी से अधिक है, डी से अधिक है 2 दोस्तों की लंबाई, देखिए डी अधिक है, देखिए एक तो ये हो जाएगा और दूसरा हमारा ये हो जाएगा, 2 दोस्तों की लंबाई हमारी डी से अधिक हो जाएगी। फिर करा केवल 2 दोस्तों की लंबाई डी से अधिक है, केवल 4 दोस्तों की लंबाई जेड से कम है, 4 दोस्तों की लंबाई जो होगी जेड से कम है। टोटल 6 दोस्त हैं, 1 2 3 हो गए, 3 के बाद अगर दोस्तों देखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 के बाद ये 5 हो जाएगा, 5 के बाद ये 6 हो जाएगा। जेड कह रहा है ना जेड से कम है, कह रहा ना केवल 4 दोस्त जेड की लंबाई से कम है, जेड को अगर यहां मान लें 1 2 3 4 देखिए कम हो जाएंगे, 4 कम है। के की लंबाई जेड से अधिक है, के की जो लंबाई होगी के की लंबाई जेड से अधिक है, के की लंबाई जेड से अधिक है, देखिए के की जो लंबाई होगी वो जेड से अधिक है। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें के की जो लंबाई होगी के की लंबाई जेड से अधिक है, देखिए के की लंबाई जेड से अधिक है, जेड से अधिक है के की लंबाई, ठीक है के की लंबाई जेड से अधिक कर दिया, के की लंबाई जेड से अधिक है। लंबाई के घटते क्रम में एफ के क्रम ई के ठीक बाद आता है, लंबाई के घटते क्रम में एफ का क्रम ई के ठीक बाद आता है। अब देखिए एफ का क्रम जो होगा वो ई के ठीक बाद आएगा, ए सभी दोस्तों में सबसे छोटा है, ये लीजिएगा, और एफ का क्रम ई के ठीक बाद एफ का क्रम बन गया भाई। अब देख लीजिएगा, अब यहां से अगर हम देखेंगे तो पूछा क्या गया है सभी दोस्तों में से दूसरा सबसे लंबा कौन है, सभी दोस्तों में दूसरा सबसे लंबा हमारा जेड है, जेड दिया गया है सी ऑप्शन पे। 334 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 335 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है 335 नंबर पे स्ट्रॉबेरी सेब लीची बेरी और नाशपाती जैसे विभिन्न, देखिए कितने फल बताए गए हैं, स्ट्रॉबेरी सेब लीची बेरी और नाशपाती जैसे विभिन्न फलों वाले 5 डिब्बों को एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। स्ट्रॉबेरी वाले डिब्बे को इस ढेर के ठीक मध्य में रखा गया है। देखिए स्ट्रॉबेरी जहां भी रखा जाएगा वो मध्य में यानी कि बीचों बीच में रखा जाएगा, स्ट्रा आगे हम लिख देंगे बेरी, देखिए इसके ऊपर 2 रखे जाएंगे और इसके नीचे भी 2 रखे जाएंगे। अब आगे पढ़ लीजिएगा, स्ट्रॉबेरी वाले डिब्बे को इस ढेर के ठीक मध्य में रखा गया है। नाशपाती वाले डिब्बों को लीची वाले डिब्बे के ठीक नीचे रखा गया है, नाशपाती वाले डिब्बे को लीची वाले डिब्बे के ठीक नीचे रखा गया है। चेरी और स्ट्रॉबेरी वाले डिब्बों के बीच केवल सेब वाला डिब्बा, देखिए चेरी और स्ट्रॉबेरी वाले डिब्बा, देखिए चेरी और स्ट्रॉबेरी, अगर इसको हम कह देते हैं चेरी, देखिए चेरी और स्ट्रॉबेरी वाले डिब्बों के बीच केवल सेब वाला डिब्बा, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, सेब वाला डिब्बा हो जाएगा। अब नाशपाती वाले डिब्बों को लीची वाले डिब्बे के ठीक नीचे, लीची वाले डिब्बे के ठीक नीचे, तो ये इसको मान लीजिएगा लीची वाले डिब्बे के ठीक नीचे नाशपाती, भाई ये हो गया। अब देख लीजिएगा बन गया हमारा, अब कितने हैं 2 2 4 1 5 3 2 5 हो गए। अब कहा गया सबसे निचले स्थान पर स्थित डिब्बे में नाशपाती है, ठीक है, कौन सा डिब्बा ऊपर से दूसरे स्थान पर है, ऊपर से दूसरे स्थान पर सेब है
सेफ दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 335 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 335 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 336 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है और उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है। इसी प्रकार सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 6 है। डी विषम वाली मंजिल पर रहता है किंतु मंजिल क्रमांक 3 पर नहीं रहता है। देख लीजिएगा भाई, 6 मंजिला इमारत है, नीचे से बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल और 6 मंजिल। इसने कहा है कि हाँ, डी जो होगा, डी जहां कहीं भी होगा विषम क्रमांक वाली, देखिए विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है किंतु मंजिल 3 पर, इसमें मंजिल 3 पर कौन नहीं रहेगा, इस पे डी नहीं रहेगा। अब देखिए, अब विषम क्रमांक में रहेगा, हो सकता है आप दोस्तों देख लीजिएगा 5 पे रहे, हो सकता है यहाँ पे 1 पे रहे। तो आगे देख लेते हैं, डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। अगर यहाँ पे हम डी को यहाँ पे मान लेते हैं, अगर यहाँ पे मान लेते हैं, तो देखिए इसके अगर आप 2 डायग्राम बनाएंगे, देखिए हम इसको 2 डायग्राम बना दे रहे हैं भाई। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये एक हो गया मंजिल, ये दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, 5वीं मंजिल और 6ठी मंजिल। अब देख लीजिएगा भाई, अब हमारा क्वेश्चन आसानी तरीके से हल हो जाएगा। डी जो बताया गया तीसरे मंजिल पे नहीं होगा, तो मान लेते हैं डी को यहाँ पे मान लेते हैं, किसी विषम स्थान पर होगा ना। डी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है किंतु मंजिल 3 पर नहीं रहता है। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, डी यहाँ पे, अब यहाँ पे हो सकता है डी इसमें इस जगह पे हो, इसलिए हम 2 डायग्राम बना के चल रहे हैं। ये फिगर हमारा फर्स्ट है, ये फिगर हमारा सेकंड है, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है, मंजिल क्रमांक 3 पर नहीं रहता है। डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। डी और ए के बीच, डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। सी ए के ठीक ऊपर रहता है। सी जो होगा, सी ए के ठीक ऊपर रहता है। सी जहां कहीं भी होगा वो ए के ठीक ऊपर रहता है। ए के ठीक ऊपर रहता है सी, सी ए के ठीक ऊपर रहता है। सी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। सी और बी के बीच, देखिए सी और बी के बीच, सी और बी के बीच, देखिए सी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति, सी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। देखिए सी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति हो गए। सी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। एफ बी के नीचे किसी एक मंजिल पर रहता है। एफ जो होगा बी के नीचे, अब देखिए बी के नीचे तो कोई जुगाड़ ही नहीं है। बी के नीचे, एफ बी के नीचे किसी एक मंजिल पर रहता है। एफ बी के नीचे किसी एक मंजिल पर रहता है किंतु सबसे निचली मंजिल पर नहीं रहता है। मंजिल क्रमांक 4 पर कौन रहता है, देख लीजिएगा यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, बचा ई, तो ई हमारा यहाँ पे आ जाएगा। बी के नीचे यहाँ पे कोई नहीं जा पाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये वाला सेकंड वाला डायग्राम गलत हो जाएगा पूरा पूरा। और यहाँ पे देखेंगे तो ये मंजिल 4 पर कौन रहता है, देख लीजिएगा पहले डायग्राम हमारा सही बन जाएगा। मंजिल 4 पर हमारा एफ रहता है, एफ दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 336 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 337 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 6 मित्रों ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। केवल 2 व्यक्ति बी से छोटे हैं। देखिए बी से छोटे कितने व्यक्ति हो जाएंगे, बी से छोटे केवल 2 व्यक्ति हो जाएंगे। देखिए 2 व्यक्ति को हमने छोटा बना लिया, केवल 2 व्यक्ति बी से छोटे हैं। केवल एक व्यक्ति ए से लंबा है। केवल एक व्यक्ति जो होगा वो ए से लंबा है। देखिए 1 2 3 4, अच्छा अब एक व्यक्ति केवल ए से लंबा है, ए से लंबा है। ई ना तो सबसे लंबा है और ना ही सबसे छोटा है। ई जो होगा ना ही सबसे लंबा है और ना ही सबसे छोटा है, ठीक है। सी जो होगा, सी ई से छोटा है। सी जहां कहीं भी होगा वो ई से छोटा है, एफ से लंबा है, किंतु एफ से लंबा है। अच्छा देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 337 नंबर पे, तो यहाँ पे इसने एक बात ये कही है, देख लीजिएगा यहाँ पे अभी हम ऐसा कर लेते हैं, एक व्यक्ति ए से लंबा है। एक व्यक्ति जो होगा हमारा वो किससे लंबा होगा, ए से लंबा है। ए से लंबा है एक व्यक्ति। ई ना तो सबसे लंबा है और ना ही सबसे छोटा है। सी जो होगा ई से छोटा है। सी जहां कहीं भी रखा जाएगा
वो किससे छोटा हो जाएगा, सी जहां कहीं भी रखा जाएगा वो ई से छोटा है, ई से छोटा है। तो अगर यहाँ पे हम रख दें ई को, नहीं सी को रख दें, सी ई से छोटा है, ई से छोटा है, सी जो है सी जो है वो ई से छोटा है, तो इस जगह पे हम सी को मान लेते हैं, ई से छोटा कर देते हैं। किंतु एफ से लंबा है, किंतु एफ से लंबा है कौन, किंतु एफ से लंबा है हमारा सी, किंतु एफ से लंबा है सी। देखिए सी को हमने एफ से लंबा कर दिया। इनमें से कौन बी से लंबा है, देखिए कितने हो गए, 3 2 5 और एक बचा, तो एफ से लंबा कौन है, कहा है। इनमें से कौन बी से लंबा है, तो बी से लंबा हमारा, किंतु ए से छोटा हो, किंतु ए से छोटा हो, तो दोस्तों देख लीजिएगा ए से छोटा हो, बचा कौन, 6 व्यक्ति थे, देख लीजिएगा ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी बच रहा है, डी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो डी हमारा हो जाएगा सबसे लंबा। और पूछा क्या गया है कि किंतु ए से, इनमें से कौन बी से लंबा हो, देखिए बी से लंबा हो ई, किंतु ए से छोटा, देखिए ए से छोटा हमारा ये ई दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 337 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 338 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे हमारा दिया गया, कहा गया कि 6 अलग अलग कारों पी क्यू आर एस टी और यू में से प्रत्येक का वजन अलग अलग है। क्यू का वजन केवल एक कार से अधिक है, देखिए क्यू का जो वजन होगा वो केवल एक ही कार से अधिक है, एक कार से अधिक है। इसका वजन क्यू से अधिक है, इसका जो वजन होगा वो क्यू से अधिक है, क्यू से अधिक है। आर का वजन पी से अधिक है, आर का जो वजन होगा वो पी से अधिक हो जाएगा, आर का वजन जो है पी से अधिक है, आर का वजन पी से अधिक है। तो यहां पे अगर देखेंगे आर का वजन जो कहा गया है किससे अधिक है, आर का वजन पी से अधिक है। देखिए आर का वजन जो हम कर दे रहे हैं वो पी से अधिक है, तो पी से अधिक है, तो यहाँ पे हमने ये मान लिया पी से अधिक कर दिया। आर का वजन पी से अधिक है, टी का वजन एस से अधिक है, देखिए टी का वजन जो होगा वो एस से अधिक है, एस से अधिक है टी का वजन, ये बना दिया, देखिए टी का वजन हमने एस से अधिक कर दिया। पी का वजन टी से अधिक है, टी से अधिक है। इन 6 कारों में से किसका वजन सबसे अधिक है, देखिए बचा कौन, पी क्यू आर एस टी, बचा यू, ये हो जाएगा। इन 6 कारों में किसका वजन सबसे अधिक है, सबसे अधिक वजन हमारा किसका हो जाएगा, आर का, आर दिया गया है बी ऑप्शन पे। 338 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 338 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 338 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा दिया है हमारा, देख लीजिएगा यहाँ पे क्रम इनका सीक्वेंस गलत है, यहाँ पे 223 नंबर पे आ गया, देखते हैं 223 नंबर को। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 223 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि एल के जे एच जी एफ डी और एस एक ही इमारत की 8 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है और उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 8 है। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहां तक तो हम पहले क्या बना लेते हैं, 1 से 8 तक मंजिल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 7 और फिर यहाँ पे 8। अब कह रहा एल जो है के ठीक एक मंजिल के ऊपर है, जी के ठीक एक मंजिल नीचे रहता है, केवल के एच और एल के बीच में रहता है, जबकि एच जे के ठीक एक मंजिल ऊपर रहता है, केवल डी एस और जे के बीच में रहता है, एफ 8वीं मंजिल पर रहता है। देखिए एफ कहां पे रहेगा, एफ 8वीं मंजिल पर रहेगा, ये फिक्स हो गया, एफ 8वीं मंजिल पर रहता है, जबकि एस पहली मंजिल पर रहता है। देखिए एस कहां रहेगा, पहली मंजिल पर रहता है, के किस मंजिल पर रहता है ये बात बतानी है। तो अब फिर से देख लेते हैं, एल जो होगा के ठीक एक मंजिल ऊपर, के जो होगा के, तो के कहां होगा, के कह रहा है के ठीक एक मंजिल ऊपर कौन रहता है, एल रहता है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, के ठीक एक मंजिल ऊपर एल रहता है, के ठीक एक मंजिल ऊपर हमारा क्या रहता है, एल रहता है। तो देखिए जहां पे अगर देखेंगे के ठीक एक मंजिल ऊपर हमारा कौन रहता है, एल रहता है। अगर यहां से हम मान लें
यहाँ पे के मान लें, के ठीक एक मंजिल ऊपर हमने यहाँ पे एल मान लिया, और जी के ठीक एक मंजिल नीचे रहता है, जी के ठीक एक मंजिल नीचे रहता है। कौन दोस्तों? यहाँ पे एल जो है जी के ठीक एक मंजिल नीचे रहता है। देखिए जी के ठीक एक मंजिल नीचे हमने कर दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अगर आगे और देखें तो कह रहा केवल के जो होगा, के वो एच और एल के बीच में रहता है, एल और एच के बीच में रहता है केवल के ये हो गया। जबकि एच जे के ठीक एक मंजिल ऊपर रहता है, एच जो होगा जे के ठीक एक मंजिल ऊपर रहता है, जे के ठीक एक मंजिल ऊपर रहता है। बचा कौन दोस्तों देख लीजिएगा, एफ 8वीं मंजिल पर रहता है, जबकि एस पहली मंजिल पर रहता है, के किस मंजिल पर रहता है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा बचा क्या हमारा, डी बच रहा है, तो डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। बस क्वेश्चन तैयार हो गया। इसमें करना क्या है, के किस मंजिल पर रहता है, तो के दोस्तों हमारा 5वीं मंजिल पर रहता है। दोस्तों देख लीजिएगा 5वीं मंजिल, 5वीं दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 223 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 223 के बाद हम देखते हैं हमारा कौन सा नंबर आता है, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस गलत है। दोस्तों देख लीजिएगा 223 के बाद सीधा 116 नंबर आ गया। और यहाँ पे देख लेते हैं, कहा गया कि 7 बक्से एस पी एल क्यू आर एम और एन एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। एम और एल के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं। देखिए एम और एल के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा, सबसे पहले एम और एल के बीच 3 बक्से हम रख देते हैं। देखिए यहाँ पे एम हो गया, और एक बक्सा हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक हमारा ये हो गया। एम और एल के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं। एम और एल को ना तो सबसे नीचे रखा गया है और ना ही सबसे ऊपर रखा गया है। देखिए कहीं ना कहीं एम और एल के ऊपर अभी और बक्से हमारे होंगे। देखिए कितने बक्से हो गए, 3 2 5 2 7 बक्से हो गए। ठीक है भाई, अब आगे देख लेते हैं, एम और एल को ना तो सबसे नीचे रखा गया और ना ही सबसे ऊपर रखा गया है। फिर कहा गया एल और एन के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं। किसके, एल और एन के बीच। देखिए एल और एन के बीच, तो यहाँ पे हम एन मान लेते हैं, एल और एन के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं। ठीक है, एस जो है आर के ठीक नीचे है, एस जो होगा आर के ठीक नीचे है। एस जो जहां कहीं भी होगा वो आर के ठीक नीचे है। देखिए एस आर के ठीक नीचे है। फिर कह रहा एस और क्यू के बीच में केवल एक बक्सा है, एस और क्यू के बीच में केवल एक बक्सा है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, एस और क्यू के बीच में केवल एक बक्सा हो जाएगा। एम और एल के ऊपर, एम जो है एम को एल के ऊपर रखा गया है, एम को दोस्तों देख लीजिएगा एल के ऊपर रखा गया है। पी और एन के बीच कितने बक्से रखे गए हैं, पी और एन, देखिए पी ही बचा तो पी यहाँ पे रख देंगे। पी और एन के बीच देखेंगे तो कितने बक्से रखे गए हैं दोस्तों देख लीजिएगा, एक बक्सा रखा गया है। तो एक दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 116 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन क्या आ रहा है। 116 के बाद सीधा दोस्तों देख लीजिएगा 108 नंबर है, इसको देख लेते हैं। कहा गया कि 7 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू आर तथा एस एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हों। केवल 4 व्यक्ति ओ तथा आर के मध्य बैठे हैं, केवल 4 व्यक्ति ओ तथा आर के मध्य बैठे हैं। देखिए 4 व्यक्ति किसके किसके, ओ तथा आर के मध्य बैठे हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं 4 व्यक्तियों को ओ तथा आर के मध्य बिठाएं, तो मान लीजिएगा ओ यहाँ पे है, 1 व्यक्ति हो गया, 2 व्यक्ति हो गया, 3 व्यक्ति हो गया, 4 व्यक्ति हो गया, और यहाँ पे आर हो गया। ओ तथा आर के मध्य 4 व्यक्ति हैं। देखिए केवल 4 व्यक्ति ओ तथा आर के मध्य बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति एन तथा एम के मध्य बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति एन तथा एम के मध्य बैठे हैं। तो यहाँ पे कहा गया है केवल 2 व्यक्ति एन तथा एम के मध्य बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति। तो भाई अगर देखेंगे केवल 2 व्यक्ति एन तथा एम के मध्य बैठे हैं, एन तथा एम के मध्य बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति एन तथा एम के मध्य बैठे हैं। तो देखिए 2 व्यक्ति एन तथा एम, देखिए एन तथा एम के मध्य बैठे हैं, एम क्यू के ठीक ऊपर बैठा है, ओ
m के नीचे बैठा है, o जो होगा m के नीचे बैठा है, m के नीचे बैठा, तो इसका मतलब देखिए o जो होगा ये m के नीचे हमने यहाँ बना दिया। चलिए ये m के नीचे हो गया o, ये हो गया m के नीचे हमारा o बैठा है। n जो होगा m के ऊपर बैठा है, तो यहाँ पे हमारा कौन बैठ जाएगा, n बैठ जाएगा। अब देख लीजिए इसने क्या कहा, दो व्यक्ति n तथा m के मध्य बैठे हैं, n तथा m के मध्य बैठे हैं, करा केवल दो व्यक्ति n तथा m के मध्य बैठे हैं, n तथा m के मध्य बैठे हैं। तो अभी यहाँ पे अगर देखें तो ये बात हमारा ये अभी सही नहीं बन पाएगा। फिर से दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ से अभी तक तो इतना हमने बना दिया, और फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे चार व्यक्ति बैठे हैं, तो देखिए ये और ये हो गया। इसने पहले ये कहा O तथा R के मध्य बैठे हैं, केवल चार व्यक्ति O और R के मध्य बैठे हैं, मध्य बैठा दिया। फिर कह रहा है O तथा R के मध्य बैठे हैं, केवल दो व्यक्ति N तथा M के मध्य बैठे हैं, केवल दो व्यक्ति M तथा N के मध्य बैठे हैं। तो M तथा N के मध्य बैठे हैं, तो यहाँ पे अगर हम माने तो M तथा N, देखिए N को अगर हम ऊपर मान लें, केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पे ही तो कह रहा है N तथा M के मध्य बैठे हैं दो व्यक्ति, तो इस जगह पे हम M को मान लेते हैं, इस जगह पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम M को मानते हैं, और M तथा देख लीजिएगा M तथा N के मध्य दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति बैठे हैं। M Q के ठीक ऊपर बैठा है, M जो होगा Q के ठीक ऊपर बैठा है, देखिए Q के ठीक ऊपर हमने बैठा दिया M को। फिर आगे कहा है M जो है M Q के ठीक ऊपर बैठा है, M Q के ठीक ऊपर बैठा है, O M के नीचे बैठा है, O जो होगा O देख लीजिएगा O है ये M के ठीक नीचे बैठा है, M के ठीक नीचे बैठा है, O M के नीचे बैठा है, N M के ऊपर बैठा है, N जो होगा M के ऊपर बैठा है भाई, ठीक है। P तथा S के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, अब देख लीजिएगा P तथा S के मध्य देखिए कितने व्यक्ति बताया गया, 7, 1 2 3 4 5 6 7। देख लीजिएगा यहाँ पे हो सकता है P S हो, यहाँ पे हो सकता है S और P हो, तो कह रहा है P तथा S के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे कितने P तथा S के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, दो व्यक्ति बैठे हैं, इस जगह पे देखेंगे तो दो व्यक्ति, दो यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 108 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा देख लीजिएगा 108 के बाद हम देखेंगे 109 नंबर। देखिए 109 तो नहीं दिया गया, सीधा 110 दिया गया, क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ पे सारे सीक्वेंस गलत दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं 108 के बाद हम लोग सीधा 110 नंबर पे, और यहाँ पे कहा गया है कि 7 व्यक्ति P Q R S T U तथा W 7 मंजिल वाली एक इमारत में अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। पहली मंजिल सबसे निचली मंजिल है, फिर दूसरी मंजिल इसके ऊपर तथा इसी प्रकार अन्य मंजिलें भी क्रमांक में हैं। देखिए यहाँ तक पहले देख लेते हैं 7 व्यक्ति, ठीक है, 7 मंजिल हैं, तो देखिए 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6 और यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है, अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। पहली मंजिल पर सबसे निचली मंजिल, पहली मंजिल सबसे निचली मंजिल है, अच्छा एक मंजिल पर केवल एक व्यक्ति रहता है। फिर देखिए अब कह रहा P जो होगा S से ऊपर किसी एक मंजिल पर रहता है, S विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है, S जो होगा विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है, S तथा T के मध्य केवल दो व्यक्ति रहते हैं, U W के ठीक ऊपर रहता है, T तथा P के मध्य केवल 4 व्यक्ति रहते हैं। P के पड़ोसी कौन है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे कहा है कि P जो हो P S से ऊपर किसी एक मंजिल पर रहता है, P जहां कहीं भी होगा वो S से ऊपर एक मंजिल पर रहता है, S विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं है। देखिए S जो होगा, देखिए S विषम संख्या, देखिए ना तो S यहाँ पे होगा, ना तो S यहाँ पे होगा, ना तो S यहाँ पे होगा, ना तो S यहाँ होगा। देखिए यहाँ पे ये सब क्या है, S नहीं होंगे इन जगहों पे, ठीक है ना। तो S जहां कहीं भी होगा, देखिए जहां कहीं भी S होगा, उसने क्या बताया, जहां कहीं भी S होगा वो क्या होगा हमारा, उसके ऊपर हमारा कौन बैठेगा, S से ऊपर किसी एक मंजिल पर रहता है कौन, P रहता है, तो S से किसी एक मंजिल ऊपर पर P रहता है। अगर मान लेते हैं हम S को बिठा दें इस चौथे मंजिल पर, ठीक है, फिर आगे दोस्तों देख लेते हैं, फिर आगे कहा है कि S से ऊपर किसी एक मंजिल पर रहता है कौन, P, तथा S विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है,
इस विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है। ठीक है भाई। एस तथा टी के मध्य केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। एस तथा टी के मध्य केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। देख लीजिएगा, एस ये है, अगर ऊपर आप जाएंगे तो भी ठीक है, नीचे जाएंगे तो भी ठीक है। एस तथा टी के मध्य केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो यहां से इसको इनको सबको हटा दीजिएगा भाई। अब देख लेते हैं आगे, एस तथा टी के मध्य केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। दोस्तों देख लीजिएगा, एस और टी के मध्य केवल 2 व्यक्ति हो गए। फिर एस तथा टी के मध्य 2 व्यक्ति रहते हैं। यू जो है, यू डब्लू के ठीक ऊपर रहता है। यू जहां कहीं भी रहेगा डब्लू के ठीक ऊपर रहेगा। फिर कह रहा है टी तथा पी के मध्य केवल 4 व्यक्ति रहते हैं। टी और पी के मध्य देखिए 1 2 3 4, तो इसका मतलब पी को हम यहां पे माने, तभी तो देखिए टी और पी के मध्य 4 व्यक्ति हो जाएंगे। 4 व्यक्ति हो जाएंगे। इसने यहाँ पे ही तो कहा है, हाँ पी एस से ऊपर है, तो देखिए पी जो है एस से ऊपर है भी, और टी तथा पी के मध्य 4 व्यक्ति रहते हैं। अब देखिए और कहा गया कि यू जो है डब्ल्यू के ठीक ऊपर रहता है। अब देखिए यू को जहां कहीं भी मानेंगे वो डब्ल्यू के ठीक ऊपर मानेंगे। अगर डब्ल्यू हम इसको मान ले और यू यहाँ पे मान ले, तभी तो डब्ल्यू के ठीक ऊपर यू हो जाएगा। डब्ल्यू के ठीक ऊपर हमारा यू जो है डब्ल्यू के ठीक ऊपर रहता है। ठीक है। टी तथा पी के मध्य केवल 4 व्यक्ति रहते हैं। टी तथा पी के मध्य केवल 4 व्यक्ति रहते हैं। देखिए टी तथा पी के मध्य केवल 4 व्यक्ति रहते हैं। 4 व्यक्ति हो गए। फिर और आगे देख लीजिएगा, बचा क्या, पी के पड़ोसी कौन है। अब देखिए 2 बचे, जो 2 बचे हैं वही हमारे पड़ोसी बन जाएंगे। देखिए कौन बचा, आर बचा है और क्यू बचा है। देखिए इसने और आर बचा है और क्यू बचा है, तो देख लीजिएगा भाई इसके पड़ोसी ये आर या क्यू हो जाएंगे, या फिर दोस्तों यहाँ पे क्यू या आर ऐसे कह दीजिएगा। देख लीजिएगा इसके पड़ोसी कौन हो जाएंगे, पी के पड़ोसी हो जाएंगे आर और क्यू। देखिए आर और क्यू, ये क्यू और आर दिया गया है बी ऑप्शन पे। 110 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, सीधा 74 आ गया, और यहाँ पे कहा कि 5 मित्र ए बी सी डी और ई की आयु अलग अलग है। ई की आयु केवल 2 व्यक्तियों से अधिक है। देखिए ई की जो आयु होगी केवल 2 व्यक्तियों से अधिक हो जाएगी, अधिक है। डी की आयु केवल 1 व्यक्ति से कम है। डी की आयु जो है 1 2 3 केवल 1 व्यक्ति से कम है। देखिए डी की आयु केवल 1 व्यक्ति से कम है। देखिए डी की आयु केवल 1 व्यक्ति से कम हो जाएगी। यदि ए की आयु सबसे अधिक है तो यहाँ पे आ जाएगा ए की आयु सबसे अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। देख लीजिएगा, यहाँ पे बचेगा ए हो गया, अब बचा बी बचा, और यहाँ पे कह रहा है बी और ई 2 सबसे कम आयु के व्यक्ति हैं। देखिए बी और ई, देखिए यहाँ पे ई बचा कौन कौन, देख लीजिएगा ए बी, देखिए एक तो बचा बी बचा और एक बचा हमारा सी बचा, यही बचा है 2। तो अब यहाँ पे ए बी सी डी ई 5 व्यक्ति हैं। ठीक है। देखिए 2 व्यक्ति बचे। अब यहाँ पे कहा गया कि बी और ई 2 सबसे कम आयु के व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे बी और सी कहना चाहिए, ई कह के गलत कह दिया है। कि सी और ई 2 सबसे कम आयु के व्यक्ति हैं, ये भी गलत कह दिया है। सी और ई जो लगा दिया है यहाँ पे गलत कह दिया। ठीक है। सी और डी, देखिए ये भी सबसे कम आयु के व्यक्ति हैं, भी गलत है। सी और बी 2 सबसे कम आयु के व्यक्ति हैं, ये सही है। सी और बी ये 2 सबसे कम आयु के व्यक्ति हैं। दोस्तों दे लीजिएगा सी और बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 74 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और 74 के बाद हम लोग देखेंगे, 74 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 62 नंबर दिया गया है। यहाँ पे सारे सीक्वेंस गलत दिए गए हैं, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, आपके पास बुक हो तो आप देख लीजिएगा, इनके सारे सीक्वेंस नंबर गलत दिए गए हैं। ठीक है ना। तो इसी सीरियल से इनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे कहा गया कि ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है और इसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपर की मंजिल का क्रमांक 6 है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 6 मंजिल है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया। अब दोस्तों देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। अब यहां से अगर देखेंगे तो कहा गया है कि ए और एफ के बीच की मंजिलों पर केवल 2 लोग रहते हैं। ए और एफ के बीच की मंजिलों पर केवल 2 लोग रहते हैं। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग ए और एफ जहां कहीं भी मानेंगे उनके बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है। बी और सी के बीच की मंजिलों पर केवल 3 लोग रहते हैं। सी जो है
बी के नीचे वाली मंजिल पर रहता है, ई डी के नीचे वाली मंजिल पर नहीं रहता है, एफ के नीचे वाली मंजिल पर केवल 2 लोग रहते हैं, एफ के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है? कह रहा ए और एफ के बीच की मंजिलों पर केवल 2 लोग रहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एफ हो जाएगा और यहाँ पे एफ हो जाएगा इस जगह पे, तभी तो ए और एफ के बीच की मंजिलों पर केवल 2 लोग रहते हैं। देखिए 2 लोग हमने यहाँ पे मान लीजिएगा ये रह गए, ठीक है। ए और एफ के बीच मंजिलों पर केवल 2 लोग रहते हैं। बी और सी के बीच की मंजिलों पर केवल 3 लोग रहते हैं। बी और सी के बीच की मंजिलों पर केवल 3 लोग रहते हैं। देखिए बी और सी के बीच की मंजिलों पर, तो दोस्तों देख लीजिएगा बी और सी के बीच की मंजिलों पर केवल 3 लोग रहते हैं। तो भाई यहाँ पे अगर देखेंगे तो बी और सी के बीच की मंजिलों पर केवल 3 लोग रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बी और सी के मंजिलों के बीच केवल 3 लोग रहते हैं। तो बी और सी हम ऐसा कर लेते हैं, बी अगर इसको मान लें 1 2 3, सी इसको मान लें, तभी तो देखिए बी और सी के बीच में केवल 3 लोग हो जाएंगे। बी और सी की मंजिलों के बीच में केवल 3 लोग रहते हैं। ठीक है, सी जो है बी के नीचे वाली मंजिल पर रहता है। सी जो है बी के नीचे वाली मंजिल पर रहता है। सी बी के नीचे वाली मंजिल पर रहता है, ठीक है। ठीक है, ई जो है डी के नीचे वाली मंजिल पर रहता है। ई जो है वो डी के नीचे वाली मंजिल पर रहता है। देखिए ई ये तो कह रहा है डी के नीचे वाली मंजिल पर नहीं रहता है। ओ भाई अब देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये डी और ई को हटाइएगा, इसमें मना कर रखा ना, कह रहा सी जो होगा, ठीक है, सी बी के नीचे, हाँ ई जो होगा डी के नीचे वाली मंजिल पर नहीं रहता है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा नहीं रहता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी के बाद हम इसने कहा है डी के नीचे वाली मंजिल पर नहीं रहता है, तो इसका मतलब डी के ऊपर वाली मंजिल पर रहता होगा। ऐसे तो हम लिख सकते हैं ना, डी के नीचे वाली मंजिल पर नहीं रहता तो इसका मतलब ऊपर वाली मंजिल पर रह सकता है। ठीक है, एफ के नीचे वाली मंजिल पर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। एफ के नीचे वाली मंजिल पर देख लीजिएगा 2 व्यक्ति रहते हैं, डी और सी, ठीक है, 2 लोग रहते हैं। एफ के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है? एफ के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर दोस्तों कौन रहता है? ई रहता है। ई दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 62 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 62 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 62 का डी हो गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 62 के बाद दोस्तों देखेंगे 63 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि 7 डिब्बों एल एम एन ओ पी क्यू और ई को एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। एल स्टैक में नीचे से 5वें स्थान पर, एम एल के ठीक ऊपर, ओ और एल के बीच केवल 3 डिब्बे हैं, पी और एन के बीच केवल 2 डिब्बे हैं, एन क्यू के ठीक ऊपर है, पी एन के ऊपर किसी एक स्थान पर है। कौन सा डिब्बा नीचे से 6ठे स्थान पर रखा गया है? देखिए 7 डिब्बे हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे हम 7 डब्बे रखेंगे तो यहाँ पे इन 7 डब्बों को अगर हम देखेंगे तो कहा क्या गया है, को एक के ऊपर एक रखा, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। एल स्टैक में नीचे से 5वें स्थान पर, एल जहां कहीं भी रखा जाएगा वो नीचे से 5वें स्थान पर, तो दोस्तों देख लीजिएगा नीचे से 5वें स्थान पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। इस जगह पे हम एल को रख देंगे, नीचे से 5वें स्थान पर है। एम एल के ठीक ऊपर है, एम जो होगा ये एल के ठीक ऊपर है, देखिए एल के ठीक ऊपर है। ओ और एल के बीच केवल 3 डिब्बे हैं, देखिए ओ और एल के बीच केवल 3 डिब्बे हैं, देखिए ओ और एल के बीच केवल 3 डिब्बे हैं, ओ और एल के बीच केवल 3 डिब्बे हैं। पी और एन के बीच केवल 2 डिब्बे हैं, पी और एन के बीच केवल 2 डिब्बे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कितने हो गए, 3 3 6। अब देखिए पी और एन के बीच कितने डिब्बे हैं? 2 डिब्बे हैं। तो यहाँ पे अगर हम पी को मान लेते हैं ऊपर और एन को मान लेते हैं नीचे, देखिए पी और एन के बीच, पी और एन के बीच केवल 2 डिब्बे हैं। एन क्यू के ठीक ऊपर है, एन जहां कहीं भी होगा क्यू के ठीक ऊपर है, देखिए क्यू को हमने यहाँ पे ठीक ऊपर कर दिया। एन जो है क्यू के ठीक ऊपर है, पी एन के ऊपर किसी एक स्थान पर है, पी जो होगा देखिए पी एन के ऊपर किसी एक स्थान पर है, ठीक है। कौन सा डिब्बा नीचे से 6ठे स्थान पर है?
देख लीजिएगा यहाँ पे ओ के ऊपर एक कौन बच रहा है दोस्तों, देख लीजिएगा LMNOP Q और E बच रहा, देखिए E हमने यहाँ पे रख दिया। तो छठा देखिए, अगर यहाँ पे देखेंगे नीचे से छठा, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो नीचे से छठा दोस्तों हमारा देख लीजिए कौन हो जाएगा, M हो जाएगा। तो M दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 63 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं, और 63 का हमारा यहाँ पे विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन पे भाई यहाँ पे 63 का हमारा विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 63 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 63 का यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा बी राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 33 नंबर पे दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि 6 सहपाठी LMNOP और Q अपनी IGCSE की अंतिम परीक्षा के परिणामों की तुलना करते हैं। उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। ओ ने एन से अधिक, ओ जो होगा ओ किससे अधिक, देखिए इसने बताया है कि ओ ने एन से अधिक, ओ जो प्राप्त करेगा वो एन से अधिक लेकिन एल से कम, लेकिन एल से कम। ओ जो है ओ क्या करेगा, यहाँ पे देख लीजिएगा ओ जो है ओ, यहाँ पे यही तो कहा गया ओ एन से अधिक, ओ जो होगा एन से अधिक है लेकिन एल से कम, देखिए एल से कम, देखिए एल से हमने कम कर दिया लेकिन एल से कम अंक प्राप्त किए हैं। ठीक कह रहा, एम ने एन से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, एम ने एन से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। एम ने देखिए कहना एम ने एन से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। एम ने देखिए एम, देखिए यहाँ पे हमने रख दिया एम ने एन से अधिक, देखिए एम ने एन से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। पी ने एन से कम, पी जो है पी एन से कम, देखिए पी जो है एन से कम, देखिए एन से कम लेकिन क्यू से अधिक, लेकिन पी जो है क्यू से अधिक, देखिए क्यू से अधिक हो जाएगा, लेकिन क्यू से अधिक अंक प्राप्त किए। एल ने एम से कम अंक, एल ने एम से कम अंक, ठीक है कम अंक प्राप्त किए। इन 6 सहपाठियों में से किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, देखिए 3 3 6 हो गए। सर्वाधिक अंक प्राप्त किए कौन दोस्तों, एम जो है सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 33 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 33 के बाद अगला नंबर हमारा क्या था दोस्तों, देख लीजिएगा 38 नंबर। और 38 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि 6 दोस्त P Q R S T और U में सभी की लंबाई अलग अलग है। T केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है। T जो है कितने दोस्तों से लंबा है, 2 दोस्तों से लंबा है। देखिए T केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है। R केवल एक दोस्त से छोटा है। देख लीजिएगा R जो होगा वो केवल एक दोस्त से छोटा है। देखिए हमने R को कह दिया केवल एक दोस्त से छोटा है। तो अब बच्चा दोस्तों देख लीजिएगा एक कोई बच रहा है, आगे देख लेते हैं। R केवल एक दोस्त से छोटा है। P जो है T से छोटा है, P जो है T से छोटा है लेकिन S से लंबा है। देखिए P जो है T से छोटा है लेकिन S से लंबा है। तो भाई समझिएगा P जो हो जाएगा P जो है S से छोटा है, नहीं P जो है P T से छोटा है लेकिन S से लंबा है। ये जो P जो है T से छोटा है, भाई P जो है T से छोटा है, T से छोटा है। देखिए P जो है T से छोटा हो गया, P T से छोटा है लेकिन S से लंबा है, लेकिन S से लंबा है। तो S से कौन लंबा है, P, तो देखिए S से लंबा हो जाएगा, S से लंबा है। Q जो है U से छोटा है, Q जो जहां कहीं भी होगा वो U से छोटा है। देखिए इस जगह पे हम अगर Q को मान लेते हैं, Q U से छोटा है, देखिए यहाँ पे U मान लेते हैं, Q U से छोटा है। और सभी दोस्तों में से तीसरा सबसे लंबा कौन है, तीसरा सबसे लंबा हमारा आ जाएगा Q दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 38 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 38 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा देख लीजिएगा दिया यहाँ पे क्या गया है भाई, अगला नंबर 16 है।
और इसमें कहा है कि के, एल, एम, एन, ओ और पी नामक 6 व्यक्तियों में से प्रत्येक की आयु अलग अलग है। पी की आयु केवल 3 अन्य व्यक्तियों से अधिक है। देखिए पी की जो आयु है, देखिए पी की आयु 3 अन्य व्यक्तियों से अधिक है। देखिए 1, 2 और यहाँ पे 3 अन्य व्यक्तियों से, प्रत्येक की आयु 3, पी की आयु केवल 3 अन्य व्यक्तियों से अधिक है। एन की आयु एल से अधिक है। ओ की आयु एल से कम है। समझिए, एन की आयु एल से अधिक है। एन की जो आयु हो जाएगी वो एल से अधिक हो जाएगी। एन की जो आयु है, मान लेते हैं एन की जो आयु है, एन की आयु एल से अधिक है। देखिए एल से अधिक है, एल से अधिक है, अधिक है। एन की आयु एल से अधिक है। एन की आयु एल से अधिक है, एल से अधिक है। ओ की आयु एल से कम है। अब देखिए ओ की जो आयु होगी वो एल से कम है। देखिए ओ की आयु एल से कम है, एल से कम कर दिया ओ की आयु को हमने, ठीक है, ये हो गया। ओ की आयु एल से कम है। एम की आयु के से अधिक है। एम की आयु के से अधिक है। अब देखिए जो भी एम की आयु होगी वो के की आयु से अधिक है। एम की आयु के की आयु से अधिक है। देखिए ये तो कहा है एम की जो आयु होगी वो के की आयु से अधिक है, तो एम की जो आयु होगी वो के की आयु से अधिक है। देख लीजिएगा ये बना दिया हमने, के की आयु से अधिक कर दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा क्या कहा गया है, सभी 6 पी की आयु के से कम है, पी की आयु के से कम है, ठीक है। ठीक है, सभी 6 व्यक्तियों में से दूसरा सबसे कम आयु का व्यक्ति है। दूसरा सबसे कम आयु का व्यक्ति हमारा यहाँ पे देख लीजिए कौन दिया गया है, ये एल दिया गया है। तो एल दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 16 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 16 के बाद हमारा 17 नंबर, और इस पे कहा गया है कि 6 विद्यार्थियों के, एल, एम, एन, ओ और पी ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। एम ने केवल 3 अन्य विद्यार्थियों से अधिक अंक प्राप्त किए। एम ने, देखिए एम जो है, एम ने केवल 3 अन्य विद्यार्थियों से अधिक अंक प्राप्त किए। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 अन्य व्यक्तियों से अधिक अंक प्राप्त किए। के ने एन से अधिक अंक प्राप्त किए। के जो होगा, देखिए के जो होगा, के ये जो करा के जो है, के ने एन से अधिक अंक प्राप्त किए। पी ने एम से कम, देखिए एम से कम कौन प्राप्त करेगा, पी ने एम से कम अंक प्राप्त किए। और के जो है एन से अधिक, के जो है एन से अधिक, देखिए के एन से अधिक अंक प्राप्त किया। पी ने एम से कम, पी जो है एम से कम अंक प्राप्त किया। ओ ने एल से अधिक अंक प्राप्त किया। ओ ने, देखिए जो ओ होगा, देखिए जो ओ होगा वो एल से अधिक अंक प्राप्त करेगा। देखिए ओ जो है वो एल से अधिक अंक प्राप्त, ओ ने एल से अधिक अंक प्राप्त किए। पी ने एल से कम अंक प्राप्त किए। पी ने एल से कम अंक प्राप्त किए। एल ने एम से अधिक अंक प्राप्त किया। एल ने एम से अधिक अंक प्राप्त किया। सभी 6 विद्यार्थियों में से किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया, तो सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला व्यक्ति ओ हो जाएगा। ओ दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 17 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब दोस्तों देख लीजिएगा 45 नंबर पे क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया है कि ए एंड बी का अर्थ है ए बी से छोटा है। ए जो होगा किससे छोटा है दोस्तों, बी से छोटा है। देखिए बी से छोटा हमने ए को कर दिया। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी के बराबर है। देख लीजिएगा ए जो होगा बी के बराबर है। देखिए इस इक्वेशन को बताना है, ए लेस देन, यहाँ पे क्यू इक्वल वाई लेस देन जेड फिर लेस देन टी। तो यहाँ पे क्या के आधार पर इनमें से कौन सबसे बड़ा है। दोस्तों देख लीजिएगा सबसे बड़ा हमारा टी मिल जाएगा, टी दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 45 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 45 के बाद हम दोस्तों देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा सीधा अगला क्वेश्चन में 104 नंबर आ जाता है, और यहाँ पे हमको देखना है, कहा गया कि 6 लड़कियां, देखिए 6 लड़कियों के नाम बताए गए हैं। हर्षिता बताया गया है, प्रियंका बताया गया है, कुसुमा बताया गया है, रागिनी और संगीता और टिया में से प्रत्येक की आयु अलग अलग है। केवल 3 लड़कियां हर्षिता से बड़ी हैं। हर्षिता से 3 लड़कियां बड़ी हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों हर्षिता लिख दिया। क्या लिख दिया,
हर्षिता देख लीजिएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया हर्षिता, देखिए यहाँ पे हर्षिता लिख दिया। हर्षिता से केवल 3 लड़कियां बड़ी हैं, देखिए हर्षिता से केवल 3 लड़कियां, 1 2 और यहाँ पे 3। हर्षिता से यही तो करा, केवल 3 लड़कियां हर्षिता से बड़ी हैं, केवल 4 लड़कियां संगीता छोटी हैं, केवल 4 लड़कियां संगीता छोटी है, केवल 4 लड़कियां संगीता छोटी है। अब देख लीजिएगा, इसने बताया कि केवल 4 लड़कियां जो हैं संगीता से छोटी हैं। संगीता से कितनी लड़कियां छोटी हैं? 4, और टोटल कितनी है? 6। देखिए 1 2 3 4 और आगे दोस्तों देखेंगे तो ये 5 और आगे देखेंगे तो 6। 4 लड़कियां संगीता से छोटी हैं, तो संगीता को अगर यहाँ पे हम मान लें, देखिए संगीता से 4 लड़की छोटी हो जाएंगी, 1 2 3 4, ये तो करा 4 लड़कियां संगीता से छोटी हैं, संगीता आगे इस जगह पे होना चाहिए से, संगीता से छोटी हैं। प्रियंका संगीता से छोटी है, प्रियंका जो होगी संगीता से छोटी है, तो इस जगह पे कौन आ जाएगा? इस जगह पे प्रियंका आ जाएगा। प्रियंका संगीता से छोटी है और हर्षिता से बड़ी है, हर्षिता से देख लीजिएगा यहाँ पे बड़ी हो रही है। टिया इन सब में सबसे छोटी है, टिया जो है इन सब में सबसे छोटी हो गई। कुसुम की आयु सबसे अधिक नहीं है, तो इसका मतलब कुसुम की आयु सबसे अधिक नहीं है, तो कुसुम यही बन जाएगी जाकर के। 1 2 3 4 5, अच्छा है, देखिए 6 ही लड़कियों की बात कही गई। एक कौन बच रही है? एक जो दोस्तों बच रही है दोस्तों, वो बच रही है दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे कौन कौन हो गई हैं। बच रही है दोस्तों रागिनी बच रही है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा रागिनी, देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया रागिनी। ठीक है भाई, ये हमारा डायग्राम तैयार हो गया। अब इसमें कहा है निम्नलिखित में से किसकी आयु हर्षिता से अधिक है? हर्षिता से जो आयु अधिक है वो दोस्तों है प्रियंका की आयु अधिक है, प्रियंका दिया गया है बी ऑप्शन पे। विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे, अच्छा निम्नलिखित में से किसकी आयु हर्षिता से अधिक नहीं है कहा गया, देखिए नहीं है कहा गया है, हमने ये देख लिया कि हर्षिता से किसकी आयु अधिक है, नहीं पूछा गया है। तो अब इसमें से देख लीजिएगा, कह रहा ना हर्षिता से किसकी आयु अधिक नहीं है, हर्षिता से दोस्तों देख लीजिएगा, ना तो कुसुमा की आयु अधिक है, ना तो टिया की, टिया इसमें नाम ही नहीं दिया, कुसुम का नाम दिया गया है, तो कुसुम हो जाएगा डी ऑप्शन। तो 104 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब सीधा 34 नंबर पे हम आ जाएंगे, और 34 नंबर में कहा है कि ए जो है ई से छोटा है। ए जो हो जाएगा वो किससे छोटा है भाई? ई से छोटा है। देखिए ए जो है वो ई से छोटा है, देखिए ए को हमने ई से छोटा कर दिया, ए जो है ई से छोटा है किंतु सी से लंबा है, किंतु सी से ए लंबा है, सी जो है डी से लंबा है, सी जो है वो डी से लंबा है, किंतु बी से छोटा है, किंतु सी जो है मतलब किससे मतलब छोटा है, किंतु सी जो है बी से छोटा है। देख लीजिएगा, अब इसको आप ऐसे बना देंगे, ई इज ग्रेटर देन ऐसे, और यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे सी, और यहाँ पे हमारा डी। देखिए 5 व्यक्ति हो गए, यही कहा गया है। किंतु सी जो है डी से लंबा है, किंतु सी देखिए, किंतु कह रहा ए ई से छोटा है, ए जो है ई से छोटा है, किंतु सी से लंबा है, किंतु सी से लंबा है ए, हाँ, फिर सी डी से लंबा है, सी जो है डी से लंबा है, किंतु बी से छोटा है, बी से छोटा हो गया। जो ए से छोटा है उनमें से कौन सबसे लंबा है? देखिए जो ए से छोटा है, देखिए ए से छोटा है, जो ए से छोटा, देखिए ए से छोटे इधर ये सब हैं, ये सब हमारे ए से छोटे हैं ना, तो उनमें से सबसे लंबा कौन है? उनमें से सबसे लंबा हमारा ए से छोटे वाले जो हैं बी सी डी, इनमें से सबसे लंबा कौन हो जाएगा? इनमें से सबसे लंबा दोस्तों हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा। अभी एक हमारा और कौन बच रहा है? ई बच रहा है दोस्तों, भी ई बच रहा है ना, तो ई को भी कहीं आप लगा दीजिएगा। देखिए ई को भी कहीं लगाएंगे, अच्छा ई तो लगा है, ठीक है ना। तो इसमें करा उनमें से कौन सबसे लंबा है? जो ए से छोटा है, ठीक है, करा उनमें से कौन सबसे लंबा है? सबसे लंबा की बात कही गई है भाई, तो यहाँ पे सब क्या हो जाएगा? सबसे लंबा तो हमारा सीधा सा दिख ही रहा है, कौन हो जाएगा? ई। ई हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 34 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 34 के बाद 35 नंबर, और इस पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि 6 लड़कों मुकुल, राजन, जयंत, सुरेश, प्रकाश और करण में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। देखिए इनकी सबकी लंबाई अलग अलग है। करण मुकुल सबसे लंबा नहीं है, केवल 3 लड़के कर्ण से लंबे हैं। देखिए कर्ण से जो होगा
केवल 3 लड़के लंबे हो जाएंगे। एक लड़का ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये हो जाएगा। कर्ण से 3 लड़के, केवल 3 लड़के कर्ण से लंबे हैं और केवल 3 लड़के कर्ण से छोटे भी हैं। कर्ण से केवल 3 लड़के छोटे भी हैं। मुकुल सबसे लंबा नहीं है, केवल कह रहा केवल 3 लड़के कर्ण से लंबे हैं और केवल 3 लड़के प्रकाश से छोटे हैं और केवल 3 लड़के प्रकाश से छोटे हैं। देखिए कितने, 1 2 3 4 हो गया। 4 के बाद दोस्तों देखेंगे ये 5 हो जाएगा, 5 के बाद ये 6 हो जाएगा। 6 ही लड़कों की बात कही गई है। अब कहना प्रकाश से, कह रहा 3 लड़के हैं तो कह रहा केवल 3 लड़के प्रकाश से छोटे हैं। तो देखिए प्रकाश को अगर हम यहाँ पे मान लें, देखिए तभी तो प्रकाश से 3 छोटे हो जाएंगे। कर्ण और एक ये 3 बच्चे हो जाएंगे। प्रकाश से 3 लड़के छोटे हैं। सुरेश राजन से लंबा है किंतु कर्ण से छोटा। देखिए सुरेश जो है राजन से लंबा है। देखिए राजन से लंबा है कौन? सुरेश। देखिए सुरेश जो है राजन से लंबा है किंतु कर्ण से छोटा है। कितने लड़के मुकुल से छोटे हैं? देखिए मुकुल से कितने लड़के छोटे हैं? अब दोस्तों देख लीजिएगा, मुकुल सबसे लंबा नहीं है तो इसका मतलब मुकुल यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कौन हो जाएगा? मुकुल हो जाएगा। मुकुल को मना कर दिया कि सबसे लंबा नहीं होगा तो मुकुल इसी के पे आ जाएगा। अब देखिए बचा कौन हमारा? मुकुल, राजन, जयंत बचा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा जयंत। तो पूछा गया किंतु कर्ण कितने लड़के मुकुल से छोटे। देखिए मुकुल से छोटे लड़कों की संख्या अगर देखेंगे तो कितने हो जाएंगे? देखिए ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो 4 बच्चे यहाँ पे हमारे उससे मुकुल से छोटे हैं, दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 118 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 116 नंबर, मतलब 118 के बाद दोस्तों देखते हैं कौन सा नंबर हमारा आएगा। यहाँ पे 16 नंबर आ जाता है। दोस्तों देख लीजिएगा 16 नंबर पे हमारा दिया गया है ए बी सी डी ई और एफ 6 मित्र हैं। एफ का स्थान बी और सी से उच्च है। एफ जहां कहीं भी होगा बी और सी से उच्च होगा। देखिए एफ का जहां कहीं भी स्थान होगा, देखिए एफ का जहां कहीं भी स्थान होगा वो बी और सी से उच्च है। देखिए बी और सी से उच्च है। डी का स्थान सी और ई से उच्च है। अब देख लीजिएगा डी का जो स्थान होगा वो किससे किससे, वो देखिए डी का स्थान सी और ई से उच्च हो जाएगा। सी और ई से उच्च हो जाएगा। अब देखिए सी और ई से उच्च हो जाएगा। सी तो यहाँ पे हो गया, इसका मतलब ई से यहाँ पे ई हो गया। सी तो हमारा पहले ही यूज हो चुका है। देखिए सी का, देखिए डी का स्थान सी और ई से उच्च है। तो देखिए डी का स्थान ये सी और ई से उच्च है। देखिए सी और ई से हमारा उच्च है, डी का स्थान उच्च है। सी और ई का, हाँ डी का स्थान सी और ई से उच्च है। एफ का स्थान ई से निम्न है। एफ का स्थान ई से निम्न है। एफ का स्थान ई से निम्न है। एफ का स्थान जो है ई से नीचे है, निम्न है, ठीक है। ए का स्थान एफ से उच्च है। एफ से, देखिए यहाँ पे ए आ जाएगा, एफ से ए का स्थान उच्च है किंतु ई से निम्न है। देखिए ई से निम्न है। उनमें से किसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला डी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए 6 मित्र 1 2 3 4 5 6, हाँ डी हो जाएगा। डी दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 16 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 16 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों देख लीजिएगा, और ये हमारा 106 नंबर आ रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज की इस पार्ट का ही हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार की एग्जामों की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और दोस्तों यहाँ पे प्रिपरेशन में वही सारा कुछ करवाया जा रहा है जो रेलवे भर्ती द्वारा पिछले कुछ वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को दोस्तों चैप्टर वाइज चैप्टर और यानी कि अध्यायवार अध्याय हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हो तो इन सब का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। देखते हैं दोस्तों आज के इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया है कि 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और यू में से प्रत्येक की आयु अलग अलग है। पी केवल एस से छोटा है। पी जो होगा
वो केवल किससे छोटा है, एस से छोटा है, एस से छोटा। केवल 3 मित्र आर से छोटे हैं। अब देखिए कह रहा केवल 3 मित्र आर से छोटे हैं। अब यू जो है टी से छोटा है और यू सबसे छोटा नहीं है। कितने मित्र टी से छोटे हैं, ये बात यहाँ पे कहा गया। पी एस से छोटा है, पी जो होगा एस से छोटा है। केवल 3 मित्र आर से छोटे हैं। केवल 3 मित्र जो हमारे हैं वो दोस्तों आर से छोटे हैं। तो यहाँ पे अगर देखें केवल 3 मित्र जो हैं आर से छोटे हैं, तो देखिए आर से 3 मित्रों को हम छोटा कर दिए। यहां से देख लीजिएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। केवल 3 मित्र आर से छोटे हैं। देखिए आर से छोटे हैं। यू जो है टी से छोटा है। यू जो है टी, यू सबसे छोटा नहीं है। यू जो है टी से छोटा, देखिए टी से छोटा यू और यू सबसे छोटा नहीं है। कितने मित्र टी से छोटे हैं, देख लीजिएगा बचा क्या, पी क्यू बच रहा है दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पे क्यू आ गया। तो कह रहा कितने मित्र टी से छोटे हैं दोस्तों, देख लीजिएगा टी से छोटे एक ये हो गया और ये दूसरा हो गया। कितने हो गए टोटल दोस्तों, ये हो गए सब मिला के 2 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 106 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दें यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों जब चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों लोग मिलते हैं नए पार्ट में नए उम्मीदों के साथ दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।